हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे वो हमने किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे कि हम जो भी टॉपिक थ्योरी में डिस्कस करेंगे उसी का ही हम एमसीक्यू उसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कराया, उसके बाद मैंने आपको किंगडम मोनेरा कराया, देन किंगडम प्रोटिस्टा कराया। तो अभी हम क्या करेंगे कि वर्गीकरण के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मोनेरा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रोटिस्टा के करेंगे, और जैसे जैसे हम टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे पहले हम उनका थ्योरी पोर्शन करेंगे, उसके बाद ही हम उसका एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, जेनरा प्लैंटेरम 1862-1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? हु पब्लिश्ड जेनरा प्लैंटेरम? ए बेंथम एवं हुकर, बी एंगलर एवं प्रॉन्टल, सी जॉन हचिंसन, डी क्रॉनक्वेस्ट तख्ताजान एवं डब्ल्यू जिमरमैन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंथम एवं हुकर। बेंथम एवं हुकर ने जेनरा प्लैंटेरम नाम की पुस्तक लिखी थी और ये कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेनरा प्लैंटेरम किसके द्वारा लिखित है? जेनरा प्लैंटेरम वॉज रिटन बाय ए लीनियस, बी हचिंसन, सी बेंथम और हुकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर ने जेनरा प्लैंटेरम पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन ए प्रोटिस्टा, बी मोनेरा, सी कवक्स, डी एनिमेलिया। तो किस में रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। जब मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होने के साथ साथ एक और कंडीशन होगी कि वो यूनिसेलुलर भी होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म किस किंगडम के अंडर रखे जाएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर रखे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्स वाई? ए आर एच हिटेकर, बी हीकेल, सी बॉयज एवं अन्य, डी कैवलियर स्मिथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कैवलियर स्मिथ। कैवलियर स्मिथ ने क्या किया था? 8 जगत, 8 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जाति व उपजाति के बीच की कोटि श्रेणी को कहते हैं। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड ए सहोदर जाति, सिवलिंग स्पीसीज, बी अर्ध जाति, सेमी स्पीसीज, सी आदि जाति, सुपर स्पीसीज, डी उपजाति, सब स्पीसीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अर्ध जाति, सेमी स्पीसीज। उपजाति जाति के नीचे की श्रेणी को कहते हैं। स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में जो कैटेगरी आती है उसको क्या कहते हैं? सेमी स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए अरस्तु ने, बी लेमार्क ने, सी डार्विन ने, डी लीनियस ने। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने। बायोलॉजी शब्द जो था वो सबसे पहले लेमार्क ने ही इस्तेमाल किया था। आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन वो मुझे मेरे चैनल को छोड़ के चले गए हैं। कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने चैनल बनाया है ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, ताकि मैं आप लोगों को कंटेंट दे सकूँ, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ आपके एग्ज़ाम्स में। तो आप मेरी वीडियो कई बार लेट हो जाती है, वो इस वजह से लेट हो जाती है क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, मैं जॉब करती हूँ और मैं उस अपने टाइम में से आप लोगों के लिए कुछ टाइम निकालती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो 1 या 2 दिन लेट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वीडियो आएगा ही नहीं या मैं आप लोगों को कोई और कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराऊंगी।
मेरे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन जब कोई एग्ज़ाम पास होगा या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ। तो इसलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आप देखते रहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप अनसब्सक्राइब करना चाहें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ वो सिर्फ इसलिए बनाती हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको वाकई में ज़रूरत है, तो उनके लिए है ये। मैं और लोगों की तरह कोई आपसे चार्ज नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ का कि आप पेड नोट लेंगे तो मैं आपको चार्ज करूँगी या वीडियोस लेंगे तो मैं आपको चार्ज करूँगी। नहीं, मेरे चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे वीडियो पे थोड़ा बहुत हो जाता है कि वीडियो के बीच में गैपिंग आ जाती है, लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। खैर छोड़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। वार्गिकी के पिता हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज ए डी कंडोले, बी हुकर, सी लीनियस, डी अरस्तु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियस। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया। द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज कॉइंड बाय ए डी कंडोले द्वारा, बी थियोफेस्टस द्वारा, सी प्लानी द्वारा, डी लीनियस द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डी कंडोले द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन एक संवर्ग नहीं है? विच इज नॉट अ कैटेगरी? ए इकोटाइप, बी प्रजाति, सी जाति, डी गण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इकोटाइप। इकोटाइप जो है वो कोई भी कैटेगरी नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज हैं। अगला प्रश्न है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं। द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज ए एंगलर, बी प्रॉन्टल, सी हचिंसन, डी ओसवाल्ड टिपो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हचिंसन। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो हचिंसन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लीनियस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन ए सिस्टमा सेंचुरी में, बी स्पीसीज प्लांटेरम में, सी जेनेरा प्लांटेरम में, डी फिलोसोफिया बोटानिका में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज प्लांटेरम में। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? बायनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज प्रपोज्ड बाय ए लीनियस, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियस। किसने किया था? लीनियस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लीनियस द्वारा दिए नामपादित सिस्टम को कहा जाता है। लीनियस गेव अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड ए द्विनाम पद्धति, बी प्राकृतिक पद्धति नेचुरल सिस्टम, सी कृत्रिम पद्धति आर्टिफिशियल सिस्टम, डी फाइलोजेनेटिक पद्धति फाइलोजेनेटिक सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द्विनाम पद्धति बायनोमियल सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पीसीज शब्द का चयन किया। द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाय ए जॉन रे, बी मेयर ने, सी जे हक्सल ने, डी सी लीनियस ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन रे ने। स्पीसीज शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था, वो जॉन रे ने किया था और इन्होंने फैमिली और जीनस शब्द भी दिया था। जॉन रे ने स्पीसीज के अलावा जो दूसरे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में शब्द दिए हैं, वो एक फैमिली भी दिया है और दूसरा जीनस दिया है। ये दोनों ही जॉन रे के द्वारा दिए गए शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है? हु इज रिफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी? ए रॉबर्ट हुक, बी थियोफ्रेस्टस, सी लीनियस, डी लिवेनहॉक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि बॉटनिस्ट नेम प्लांट इन लैटिन सो एज टू ए वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं, क्लेम सुपेरिटी ओवर द कॉमन मैन, बी वे साधारण मनुष्य को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं, प्रिवेंट द कॉमन मैन फ्रॉम स्टडिंग प्लांट्स, सी वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं, क्लेम सुपेरिटी ओवर अदर साइंटिस्ट, डी ये अंतरराष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं, अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये अंतरराष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं, अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी।
अगला प्रश्न है, एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किए जाने वाला नमूना कहलाता है। द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज ए लैक्टोटाइप, बी होलोटाइप, सी नियोटाइप, डी सिनटाइप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होलोटाइप। पौधों के हर्बेरियम नमूनों को, पौधों के जो सैंपल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका उपयोग नामकरण में होता है, इनको हम यूज़ करते हैं और इसके कई बार कई अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। होलोटाइप का जो यूज़ है वो सबसे पहले जो लेखक होगा वो जब पौधों का वर्णन करना शुरू करता है तभी उसका इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न है, जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह क्या कहलाता है? व्हेन स्पीसीज नेम exactly repeats generic name it is known as A बेसोनियम, B टेटोनियम, C होमोनिम, D सिनोनिम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टेटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वनस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता कहलाता है। A botanical name in which specific epithet repeats exactly the generic name is called A टेटोनिम, B सिनोनिम, C होमोनिम, D ऑटोनिम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टेटोनिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब मूल टाइप सामग्री उपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, यह कहलाता है। When the original type material is not available and a specimen collected from type locality is chosen to serve as type, it is called A paratype, B syntype, C साइजोटाइप और D टोपोटाइप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए प्राकृतिक पद्धति, बी फाइलोजेनेटिक पद्धति, सी कृत्रिम पद्धति, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज ए प्राकृतिक नेचुरल, बी फाइलोजेनेटिक, सी कृत्रिम आर्टिफिशियल, डी संख्यात्मक न्यूमेरिकल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। कैसा है? बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण नेचुरल है। अगला प्रश्न है, बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज ए कृत्रिम आर्टिफिशियल, बी संख्यात्मक न्यूमरल, सी जाति वृत्तीय फाइलोजेनेटिक, डी प्राकृतिक नेचुरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक है, नेचुरल है। अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हु सजेस्टेड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? ए विटेकर, बी कॉपलैंड, सी एडवर्ड्स, डी थॉम्बे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम जो है विटेकर ने दिया था और 4 किंगडम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। इसके अलावा आपका 3 जगत वर्गीकरण जो था वो हेक्केल ने दिया था और 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है वो लीनियस ने दिया था। ये आप याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्गीकरण की सर्वोत्कृष्ट सबसे छोटी श्रेणी है। द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेस इज ए वंश जीनस, बी गण ऑर्डर, सी जाति स्पीसीज, डी वर्ण क्लास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति स्पीसीज। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये थे हमारे प्रश्न।